Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Daffodils from class 7 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by William Wordsworth and it is a very beautiful poem, and the Wordsworth is known as a nature poet. So let's start. पहले हम इस पोम को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग राइमिंग स्कीम की बात करेंगे, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पोम है यानी कि द पोम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द जॉय इट ब्रिंग्स टू द पोएट। यानी कि जो ये पोएट है और ये पोएम है, ये डैफोडिल्स यानी कि वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि ये इस पोम में ब्यूटी ऑफ नेचर की ब्यूटी को, यानी मैंने बोला कि जो वर्ड्सवर्थ है वो एक नेचर पोएट है और हमेशा वो अपने पोएम में नेचर्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से एक नेचर की जो ब्यूटी है किस तरीके से पोएट को कितनी खुशी देती है। The poet reflects on a moment when he encountered a field of daffodils, which inspired feeling of happiness and tranquility. Below और जो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि अचानक से वो एक बार ऐसे ही चलते ही वो डैफोडिल्स से मतलब कि एनकाउंटर यानी कि डैफोडिल्स के फील्ड को देखते हैं और वो डैफोडिल्स के फील्ड को देख के उन्हें कितनी हैप्पीनेस होती है इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्राउड यानी कि हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज। यानी कि जो आपका राइमिंग है वो क्लाउड से क्राउड यानी कि ए बी यानी कि जो फर्स्ट स्टेंजा का जो आपका राइमिंग है वो ए बी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो पोएट कहते हैं कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि मैं घूम रहा था लोनली अकेले, एज अ क्लाउड बादलों की तरह, यानी कि बादलों की तरह मैं अकेले ही घूम रहा था। और ये जो पोएम है पोएट अपने भाई के मृत्यु के बाद उन्होंने लिखा है और बहुत दुखी थे और ऐसे ही वो घूम रहे थे और उन्होंने मतलब कि उस निराशा और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट के बाद वो घूमते हुए एक डैफोडिल्स मतलब कि वहाँ पे ऐसे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें डैफोडिल्स दिखाई देता। तो ये पोएम उसी समय लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे कि कैसे पोएट निराश थे और किस तरीके से डैफोडिल्स के फील्ड को देखकर वो हैप्पी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि मैं घूम रहा था बादलों की तरह। बादल को यहाँ पे उन्होंने कंपेयर इसलिए किया है, पर्सोनिफाई किया है कि जैसे बादल बिना किसी लिमिट के हमेशा कभी वैलीज कभी हिल्स के ऊपर घूमते रहते हैं, उसी तरीके से वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं बादलों की तरह हिल्स और पहाड़ियों पे जैसे फ्लोट करता है, यानी कि बादल जिस तरीके से तैरते हुए घूमते हुए कभी भी कहीं भी पहुँच जाता है, उसी तरीके से पोएट कहते हैं कि मैं भी। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ सोलिटरी क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन द स्काई, यानी कि सजेस्टिंग अ सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड फ्रीडम। यानी कि जो पोएट अपने आप को लोनलीनेस और फ्रीडम बताते हुए कि वो स्वतंत्र हैं और अकेले हैं और जिस तरीके से बादल कहीं भी चला जाता है वैसे ही मैं भी घूमते हुए मैं पहुंच गया। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, और तभी अचानक मुझे क्या मैंने देखा, क्राउड देखा, भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि होस्ट ऑफ गोल्डन यानी कि उनका स्वागत करते, होस्ट मतलब स्वागत करते हुए, अ गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरे यानी कि पीले कलर के डैफोडिल्स की बहुत सारे नंबर ऑफ डैफोडिल्स को उन्होंने देखा, यानी कि एक लार्ज अमाउंट में उन्होंने डैफोडिल्स को देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक यानी कि द फ्लावर्स आर लोकेटेड नियर अ लेक एंड अंडर ट्रीज, यानी कि जो ये डैफोडिल्स थे वो झील के किनारे थे और पेड़ों के नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और हवा में वो इस तरीके से फ्लटर कर रहे थे, हिल रहे थे और वो डांस कर रहे थे हवा के साथ। यानी कि जो पहला पैराग्राफ है पहला स्टेंजा है उसमें पोएट कहता है कि मैं बादलों की तरह एकदम स्वतंत्र अकेले घूम रहा था और अचानक मैं ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने डैफोडिल्स देखा जो कि झील के किनारे था और पेड़ों के नीचे था और वो हवा के साथ फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। यहाँ पे जो डैफोडिल्स है उसको पर्सोनिफाई किया गया है।
सेकेंड स्टेंजा है continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprinkly dance. तो अब सेकेंड स्टेंजा में भी अगर हम पहले आपका राइमिंग देख लें तो शाइन, लाइन, वे, बे, ग्लांस, डांस, यानी कि आपका क्या है ए बी ए बी ए। तो सॉरी यहाँ भी आपका ए ही था लास्ट में, सॉरी। तो सेकंड आपका है कॉन्टिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो ये डैफोडिल्स हैं कॉन्टिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, जिस तरह से एक तारे आसमान में चमकते हैं, रात के आसमान में चमकते हैं, उसी तरीके से ये डैफोडिल्स इस फील्ड में चमक रहे थे। This line reinforced the idea of a daffodil's brightness, linking them to the twinkling star in the night sky। यानी कि जिस तरीके से आसमान में चमकते हैं रात में तारे ब्राइट दिखते हैं, रोशनी दिखाते हैं, चमकदार होते हैं, उसी तरीके से ये मिल्की वे की तरह एट एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यानी कि एकदम जैसे कहते हैं कि आकाश गंगा की तरह पूरे आकाश गंगा इसलिए कहा गया कि तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। इसी तरीके से जो डैफोडिल का जो समूह है वो उस मिल्की वे की तरह दिखाई दे रहा है और ये ब्राइट है, चमकदार है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और इतना ज़्यादा मात्रा में ये फैले हुए हैं कि इनका कहीं भी खात्मा नज़र नहीं आया। इनका मतलब कि ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनका कहीं भी एंडिंग लाइन नहीं है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे मतलब खाड़ी, यानी कि जो खाड़ी है, यानी कि जिस हिल्स में या वैली में जो राइटर पोएट पहुँचे हैं, उस खाड़ी में चारों तरफ उन्हें सिर्फ मार्जिन, यानी कि खाड़ी के अंत तक जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक सिर्फ डैफोडिल्स दिखाई दे रहा है। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यानी कि कहते हैं कि मैं एक झलक में, मतलब अपनी आंखों से जितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ, मुझे सिर्फ डैफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं और मैं 10,000 डैफोडिल्स एक साथ में देख सकता हूँ। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंकली डांस, एंड टॉसिंग देयर हेड्स यानी कि डैफोडिल्स जो हैं आर डिस्क्राइब एज अ टॉसिंग देयर हेड विथ एड्स टू लाइवली इमेज ऑफ द फ्लावर डांसिंग इन द विंड, यानी कि वो एक जीवंत रूप दे रहे हैं, जीवंत एक कल्पना कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंसान डांस करता है उसी तरीके से ये जो डैफोडिल्स हैं अपने सर को उठा के हवा के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो जो सेकंड स्टेंजा है, पोएट कहते हैं कि मैंने जहाँ तक जो डैफोडिल्स हैं मुझे तारों की तरह नज़र आ रहे हैं, जो कि आसमान में जिस तरीके से वो ब्राइटली चमकते हैं, उसी तरीके मिल्की वे में आकाश गंगा की तरह, यानी कि आकाश गंगा में जितने हज़ारों लाखों तारे दिखाई देते हैं, उसी तरीके से इस खाड़ी में मुझे दूर दूर तक सिर्फ डैफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं। और वो इतनी दूर तक फैले हैं कि इनकी खाड़ी तक कोई भी अंत नज़र नहीं आते, यानी कि जहाँ तक खाड़ी फैली है, जहाँ तक वैली फैली हुई है, तहाँ तक डैफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं। और एक झलक में मैं कम से कम 10,000 डैफोडिल्स को देख सकता हूँ, और जो कि अपने सर को ऊपर उठाकर और हवा में नृत्य कर रहे हैं। द वेव बिसाइड, थर्ड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gaze and gaze, but little thought what wealth the show to me had brought. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, यानी कि जो वेव है, पोएट नोट्स तक इवन, मतलब कि पोएट जो जब वहाँ पे डैफोडिल्स को देख रहे होते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि जो वेव्स हैं, यानी कि जो डैफोडिल्स के किनारे जो नदी बह रही है उसकी जो लहरें हैं वो भी उन डैफोडिल्स के साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। बट दे द पोएट सजेस्ट बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, यानी कि जो पोएट क्या कहता है कि जो वेव्स हैं वो हैप्पी हैं, मतलब कि उस डैफोडिल्स को देखकर, मतलब कि उनका भी जो आत्मा है, उन वेव्स भी वो खुश हो गई हैं, उनकी जो आत्मा अपलिफ्ट हो गई है और वो खुश होकर चमक रही हैं, उनकी जो लहरें हैं वो चमक रही हैं और वो भी हैप्पी फील कर रहे हैं और वो भी डांस कर रहे हैं। अब पोएट कुड नॉट बट बी गे, जो पोएट कहता है कि उसको देखकर उनकी जो निराशा थी, उनका जो डिसअपॉइंटमेंट था वो भी थोड़ा दूर हो चुका है और वो अब खुशी, मतलब उनको थोड़ा आनंद, उस डैफोडिल्स को देख के उन्हें आनंद आ रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इज अ सच अ जोकंड कंपनी, पोएट कहता है कि जो ये जोकंड मीनिंग चीयरफुल, मतलब जोकंड मीन्स होता है चीयरफुल कंपनी, यानी कि इस तरीके से खुशनुमा साथ पाकर मुझे बहुत खुश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही अपने आप को डिलाइट फील कर रहा हूँ। यानी कि जो पोएट कहता है कि मेरी जो निराशा थी
वो अब अपलिफ्ट हो चुकी है, मेरी आत्मा अपलिफ्ट हो चुकी है, और इस तरह की जो चेयरफुल कंपनी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई गेज एंड गेज, मतलब कि मैं उसे घूरता रहता हूँ, मैं उसे देखता रहता हूँ, बट लिटिल थॉट, और मेरे दिमाग में थोड़ा सा अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि लुकिंग एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट थिंकिंग मच, उस फ्लावर को बहुत देर तक उसको देखते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। वॉट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, और पोएट सोचता है कि ये जो मैंने डैफोडिल्स मैंने देखा है, इसको सोचकर, इसको देखकर मुझे जो खुशी हो रही है, इसने मुझे कौन सा धन, कौन सी संपत्ति दी है, उसने मुझे कौन सा, डैफोडिल्स हैज ब्रॉट द इमेंस जॉय एंड रिचेस एक्सपीरियंस, मतलब कि वो कहते हैं कि डैफोडिल्स ने मुझे इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी दी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसने मुझे कितना धन दिया, कितनी संपत्ति दी, यानी कि मुझे कितना इससे मैं इससे कितना रिच हुआ हूँ। तो जो थर्ड स्टेंजा है उसमें भी पोएट क्या कहता है कि जो वेव्स हैं उसके किनारे, जो डैफोडिल्स के किनारे नदी बह रही, वो भी लहरें इस डैफोडिल्स के साथ हैप्पी फील कर रही हैं, और उनके साथ वो डांस कर रही हैं, और खुशी खुशी वो चमक रही हैं और बह रही हैं। और पोएट को भी इससे खुशी मिलती है, और इस तरीके का साथ पाकर, यानी कि इस तरीके का चीयरफुल साथ पाकर, पोएट उसे सिर्फ उस फूलों को, उस डैफोडिल्स को घूरता रहता है, देखता रहता है, और बिना सोचे समझे उसको देखते हुए ये सोचता है कि उसे इससे बहुत ज़्यादा क्या, मतलब उसको एक संपत्ति प्राप्त हुई, उससे एक हैप्पीनेस प्राप्त हुई है। और इसका जो राइमिंग है आप देख सकते हो, दे, गी, गे, कंपनी, थॉट, ब्रॉड, यहाँ पे भी आपका वही स्कीम होगा, ए बी एंड ए। चलिए अब लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, I waken or in a pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. For oft when on my couch I lie. For oft यानी कि जब पोएट यहाँ पे कहता है कि when he is resting at home, मतलब कि जब वो अपने घर पे आराम कर रहा था और काउच पे अपने लेटा हुआ था, इन वैकेंड मतलब कि खाली समय में, इन अ पेंसिव मूड, यानी कि जब वो अपने थॉटफुल, पेंसिव मतलब होता है थॉटफुल, यानी कि जब वो अपने विचार में, अपने तंद्रा में खोया हुआ था, विचार में, अपने ख्यालों में खोया हुआ था, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड्स आई, यानी कि जो डैफोडिल्स का जो सीन था वो उनके आंखों के सामने घूम जाता है, यानी कि उनकी आंखों के सामने वो सारा सीन नज़र आता है। विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जो कि उन्हें क्या करता है, द मेमोरी ब्रिंग्स दैट हिम हैप्पीनेस, मतलब कि वो जो उसकी जो याद है, डैफोडिल्स की जो याद है, उन्हें एक हैप्पीनेस अंदर से उनको हैप्पी कर देती है, और हैप्पीनेस उन खुशी उन तक लेकर आती है। तो द मेमोरी ब्रिंग्स द हिम हैप्पीनेस, इवन द सॉलिट्यूड हाईलाइट्स द पावर ऑफ नेचर टू अपलिफ्ट द स्पिरिट। तो यहाँ पे जो पोएट कहता है कि जो ये नेचर का पावर है, यानी कि नेचर की सुंदरता या नेचर की ब्यूटी का जो पावर है, वो क्या करता है, किसी भी एक लोनलीनेस पर्सन को या फिर उदास व्यक्ति को उसकी आत्मा को अपलिफ्ट करने में मदद करता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और पोएट कहते हैं कि मेरा जो दिल है, मेरा हार्ट है, वो खुशी से भर जाता है, और मेरा उसके साथ, डैफोडिल्स के साथ वो भी डांस करने लगते हैं। यानी कि जो ब्यूटी है नेचर की, वो पोएट को उसके उदास मोमेंट से बाहर निकालती है और उन्हें हैप्पीनेस प्रदान करती है। तो जो लास्ट स्टेज है वो कहते हैं कि फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच, मतलब कि उसके बाद मैं जब अपने घर पे होता हूँ और मैं अपने काउच पे, अपने सोफे पे लेटा रहता हूँ, और अपने खाली समय में, और जब मैं अपने थॉटफुल मूड में होता हूँ, तो वो मेरे आँखों के सामने इनवर्ड आई, यानी कि मेरे ख्यालों में आ जाते हैं, मेरे विचारों में आ जाते हैं, वो सारा सीन मेरे सामने घूम जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जो मुझे जो मेमोरी है, ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, मतलब कि उसकी जो मेमोरी है उन्हें हैप्पीनेस ला के देती है। इवन हाईलाइट्स द पावर ऑफ द नेचर टू अपलिफ्ट, यानी कि ये जो पावर ऑफ नेचर है, ब्यूटी का जो नेचर है, उनकी आत्मा को अपलिफ्ट करता है। एंड देन माई हर्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और पोएट कहते हैं कि फिर मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और सच में अगर हम कभी भी निराश हो, उदास हो और प्रकृति के गोद में जाएं, तो शायद हम लोग को वही हैप्पीनेस मिलेगा जो कि वर्ड्सवर्थ ने फील किया है। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.